हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए काफ़ी अंधेरा है अभी, बिल्कुल एकदम सन्नाटा अंधेरा। और ये वीडियो थी मेरी अमावस्या वाले दिन की, सोमवार की। तो यहाँ पे आए, पता है, हाथ धो फेस क्लीन करने। तो हाथ में लगी थी मेहंदी, शाम को ही बेटू लगा दी थी मेहंदी। हम तो सो गए थे क्योंकि ज़्यादा रात हो गई, तो सो गए थे, तो बेटू लगा दी थी। और ये देखिए सुबह का टाइम हुआ है 3:57। पता है, वैसे तो लगा दिए थे अलार्म के, शायद नींद ना खुल पाए मेरी, पर इस बीच में जल्दी जल्दी उठने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो 4 बजे का अलार्म लगा था, लेकिन 4 बजे से पहले ही उठ गए थे, मतलब 3:40-45 पे ही उठ गए थे। तो पहले 2-4 मिनट बैठे थे, विलोम विलोम वगैरह किए, और इसके बाद फिर लग गए। कम पानी वगैरह लेना नहीं था, तो ऊपर वाले रूमों का पूरा झाड़ू पोछा वगैरह सब क्लीन था, क्योंकि इस वाले घर पे खाना बनाना नहीं था, पुराने वाले घर, वो नए वाले घर में बना था। तो और तो काम कंप्लीट था, लेकिन नीचे वाले रूम का झाड़ू पोछा करना था। वैसे तो नमो आए तो बेटू किसी दिन आ जाते हैं, जब उजाला ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम नहीं आते यहाँ पे। मुझे ना साड़ी पहनना पड़ता है। और अभी तो 4 बजे थे, तो ये था कि जा कर के जल्दी लगा ले, अभी उठे भी नहीं होंगे कोई। और सबसे मेन क्या रहता है ना, जैसे कि आज अमावस्या थी, मुझे मंदिर जाना था, तो फिर ऐसे घर गंदा में आप कहीं पूजा प्रतिष्ठा करने जाओ तो मन साफ भी नहीं लगता। तो ये था कि पहले जा कर के लगा ले। बच्चे उठेंगे वही 6-7 तक में, 6 बजे तक उठेंगे, और अभी तो 4 ही बज रहे थे। इधर देखिए कितना बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं उठे थे। और ये तक जल्दी जल्दी काम है नीचे का, ये बाहर का झाड़ू वगैरह कर लेते हैं। अंधेरा तो खुद था, लाइट ऑन ही नहीं किए थे, तो ये उठ गए थे और उनको उठा दिए थे हम साथ साथ ही की, क्योंकि मुझे ना इतना सुबह थोड़ा डर टाइप का लगता है। ये रहता है कि कोई साथ में उठो तो हम भी उठ ले, नहीं तो बाहर नीचे हम नहीं जाएंगे। अंदर अंदर तो कर लो काम, लेकिन बाहर थोड़ा झिझक लगती है। खैर मेरे घर के जस्ट सामने होटल वगैरह है, तो इतना डर नहीं है, लेकिन अभी सब बंद हैं, तो लगता है जैसे इस समय पे टहलने जाओ तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है कि टाइम से टहल भी लो और फिर घर के काम भी कर लो। तो ये लोग उठते नहीं हैं, और अकेले की बस की बात तो नहीं है। हम इतना सुबह नहीं उठ के टहलने नहीं जा पाएंगे, नीचे ही उतरने में मुझे झिझक लगती है थोड़ा। तो बाहर तो थोड़ा दूर हो जाओ तो और ही लगती है 4 बजे के टाइम पे। और ये था आज कि बाइक वगैरह निकालनी थी, इसलिए ये उठ गए थे। इनको मालूम ये था कि हम जाएंगे फेरी वगैरह लगाने, तो ये वाला काम करने के बाद ही, कंप्लीट करने के बाद ही, नहाने के बाद हम मंदिर जाएंगे। तो फिर बाइक के लिए ये उठ गए थे। तो पता है आज थोड़ी सी ये इनका क्या था कि कैमरा मेरा पकड़ लिए थे। वैसे कभी भी नहीं पकड़ते कैमरा, कि कहीं जाओ थोड़ा सा शूट कर दे, इनको इनके बस की बात नहीं है। पर आज ये बाइक निकालने गए तो फर्स्ट बार ही कैमरा पकड़े थे कि लो थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। हम जा रहे थे ऊपर स्टैंड लेने की, स्टैंड भूल गए, तो बोले कि दो हो गया। पर देखिए कितना अंधेरा है, बिल्कुल। काफ़ी मंदिर के साइड देख रहे थे, कोई आया तो नहीं, क्योंकि भोर में ही फेरी लगाना था। इतना सुबह लगा लो, क्योंकि अमावस्या भी 8 बजे तक ही थी। तो ये था कि अभी जल्दी जल्दी काम नीचे का कंप्लीट किया। आधा घंटा वहाँ लग गया, बज गए थे 4:30। और ये आंगन पे भी थोड़ा सा क्लीन कर दे, पूरा घर साफ़ कर देंगे, इसके बाद फिर मंदिर जाना है। इधर नहाने के बाद ये था कि अभी सामान भी पैक करना है, जैसे जो फेरी लगाने वाले पूरे सामान होते हैं, तो कुछ तो हम पैक कर लिए थे शाम को, लेकिन कुछ सामान अभी बाकी थे। बतासा वगैरह इस बार फेरी ना बतासे की लगा रहे थे। पहले प्लान था कि आम लगाएंगे, क्योंकि ऋतुफल आम है, और इस समय पर आम वाला आम हो तो जामुन हो, इसका ही लगाना चाहिए। लेकिन आम मिला ही नहीं है। मेरे जस्ट सामने वाला तोड़ने वाला कोई नहीं था। खैर वो हो जाता है 108, लेकिन तोड़ने वाला ही क्यों कोई नहीं था। तो फिर बतासा नमो को लास्ट में भेजे कि जाओ बतासा लेके आओ। और ये शाम के टाइम पर निकल गए थे रीवा, तो काफ़ी रात में आए, और वहाँ ढूंढे भी तो आम मिला नहीं, कच्चा। इनको साथ ढूंढे क्या होंगे, हमसे झूठ भी बोल देंगे, ये ढूंढे हैं।
तो लास्ट ऑप्शन था कि बतासे के फेरी लगाते हैं। टाफ़ी बोल रहे थे बच्चे के टाफ़ी का लगा लीजिए मम्मी 108 पर। टाफ़ी भी लग चुकी है, नारियल वगैरह का लग चुका, हल्दी सुपारी मूंगफली रेवड़ी सबका लग चुका था। तो ये था कि नहीं बतासा ला दो। पहले तो बनाते बेसन का लड्डू कि बेसन के लड्डू छोटे छोटे 108 बना लेंगे तो उसी का फेरी में इस बार लगा देते। लेकिन पता है 7:30 लगभग मेरी दुकान पे कस्टमर आ गए साड़ी वगैरह लेने। तो 3-4 साड़ियाँ लिए, उसमें आधा पौन घंटे तो उसी पे लग गए। तो हम उसी पे व्यस्त रहे। फिर इसके बाद 9 बज गए थे घर जाते जाते आते आते ना। तो कोई ऑप्शन नहीं था कि टाइम नहीं बन पाएगा। लेकिन बतासा ना पहले से ले लिए थे कि लड्डू बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बतासा का ही लगाना पड़ेगा। और हुआ भी ऑप्शन लास्ट का बतासा का ही निकला। और हाँ पता है फ्रेंड्स, ये जो अमावस्या की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। ये अमावस्या की जो 108 परिक्रमा होती है तो ये पति की लंबी आयु के लिए और बच्चों के लिए, दोनों लोगों के लिए होती है। इसकी पूरी विधि ना किताब पे लिखी गई है, कथा के टाइम पर हम लोग सुनते हैं। और हाँ इस दिन ना विशेष रूप से 2 चीज़ का ज़रूर स्पर्श नहीं करते हैं, जैसे तूल्य और मोल, यानी कि रुई और मूली। ये 2 चीज़ ना सोमवती अमावस्या के दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। जो महिलाएं फेरी लगाती हो वो भी, अगर जो नहीं लगाती हो ना उनको भी नहीं छूना चाहिए ये रुई और मूली। मूली तो विशेष रूप से नहीं खाना चाहिए इस दिन अमावस्या के दिन। खैर जो लोग तो अमावस्या की फेरी लगाते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो नहीं लगाती तो उनके लिए बोल रहे हैं। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि सारे त्यौहार हर तरफ मनाए जाते हैं। कुछ कुछ त्यौहार मतलब कहीं कहीं मनाए जाते हैं, कुछ त्यौहार कहीं मनाए जाते हैं, मतलब पूरे त्यौहार हर स्थान पे नहीं मनाए जाते। तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और इधर पूरे सामान ले लिए थे। और आज ना दीपदान, मतलब आज लास्ट था दीपदान। तो 5 दीपक मिट्टी का भिगो दिए थे शाम को ही, क्योंकि सोमवार को मिट्टी के दिए पे पानी डालना नहीं था तो पहले से ही भिगो दिए थे। तो 5 दीपक वहाँ पर दीपदान पीपल वृक्ष के पास करेंगे। और इसमें था पूजा का सामान, श्रृंगार, नारियल फल वगैरह। और जो जिसे बतासा का फेरी लगाएंगे ना वो इस 108 वो तो मेन है। 108 उसको गिनती करके लिए थे। तो 108 बार ही परिक्रमा एक एक बतासा लेकर के परिक्रमा करनी होती है। और देखिए जैसे ही नीचे आए ना तो मेरी गौ माता पहले से खड़ी थी। ये क्या रहता है ना, जैसे जब हम शाम को वापस आते हैं ना दुकान से तो ये 1-2 दिन रोटी हम उनको खिला दिए थे। तो ये क्या करती हैं ना कि डेली आती हैं, मतलब इनको शायद टाइम को मेरे पता रहता है कि इस समय पर हम दुकान से आएंगे तो ये आकर के मेरे दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी। जब इनको रोटी खिला देंगे ना तब ये जाएंगी। और सुबह ही 1-8 दिन ये खिला दिए हैं तो सुबह भी आती हैं। तो सुबह जिस दिन रोटी अगर शाम की बची रहती है तो उस दिन खिला देते हैं, अगर नहीं रहती तो फिर कुछ दूसरा ही चीज़ दो। जब खा लेगी ये तभी निकलेगी, नहीं तो फिर मेरे दरवाजे के पास से जाएगी नहीं। तो चलिए सुबह उठते ही गौ माता का भी दर्शन हो गया। और इधर देखिए मेरे आने से पहले यहाँ पर कर रही है पूजा सब कोई। इतना सुबह उठे फिर भी लेट हो गए थोड़ा सा। पता है क्या रहता है ना, ये लगता है कि बहुत सुबह चले जाओ, और वो भी अमावस्या भी 8 बजे तक की थी। अब मेन ये रहता है ना कि यहाँ पर जहाँ पर ये पीपल वृक्ष है मेरे, तो ये स्पेस कम है थोड़ा। ये जो बाउंड्री दिख रही है ना आपको, 30 की बाउंड्री है, इसी की वजह से ना यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हो गया है वो जंगल विभाग वालों की। तो वो बाउंड्री तो निकलेगी नहीं। तो जब भीड़ हो जाती है ना तो फिर यहाँ पर ब्रेक लग जाता है। तो ये रहता है कि सुबह निकलेंगे, लेकिन थोड़ा 10-15 मिनट के लिए लेट हो गए थे। और ये सब लोग ना 5 बजे ही आ गई थी, मतलब हम 5:15 पे हम लोग पहुँचे थे। तो सबसे पहले पूजा होती है गौरी गणेश कलश की, और ये विष्णु भगवान की पूजा होगी। और फिर इसके बाद 108 बार टीका लगाना होता है। और जो कच्चा सूत लेकर के आओ तो उसमें हल्दी लपेट करके फिर उसको धागा लपेटो। और फिर जो वस्तु से आप वो कर रहे हैं, जैसे फेरी लगाना है तो एक एक वस्तु लेकर के 108 बार परिक्रमा करनी होती है। तो फेरी मेरी लग करके हो गई कंप्लीट।
खूब दौड़ लगाए तब जा कर के लग पाई थी, क्योंकि ये तक 8 बजे के पहले पहले कंप्लीट करना था। और पता है मुझे लग रहा था कि सबसे पहले लेट हम लोग हो गए हैं, लेकिन हमसे ना हम लोगों के आने के बाद यहाँ तो महिलाएं आई हैं 7:30 तक आई हैं, जबकि पता था कि 8 बजे तक ही थे। फिर भी आधा घंटे में लगा लेंगी फेरी, मेन रहता है कि फेरी 8 बजे तक लगा लो। और फेरी लगाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे मंदिर पे। मंदिर और मेरा पीपल का वृक्ष पास पास में है, दिखा भी दिए हैं आप लोगों को कई वीडियो में। तो यहाँ पे आए थे मंदिर की, भोलेनाथ की पूजा कर ली। इसके बाद फिर रहेगा कथा पढ़ना। और मुझे ना प्यास खूब लगी थी, इनसे बोल रहे थे जेठानी से कि प्यास खूब लगी है, और दीदी को भी लगी थी प्यास, तो बोली हमको भी लगी, चलो पानी पी लेते इसके बाद ही कथा सुनेंगे। लेकिन हम बोले नहीं, कथा सुन लेते हैं इसके बाद फिर पानी पीते हैं। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं जिससे मैं चिरंजीवी संतान प्राप्त हो। विष्णु जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों के में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। इसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो, जिसके करने एकमात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो, उस दिन अश्वत्थ पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की एक 8 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न धातुओं और फल ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोना चांदी के आभूषण या बर्तन, फल या और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक दक्षिणा में 108 में से एक तो कथा होने के बाद हमारा आरती हुआ। इसके बाद आ गए थे हम घर। तो इधर आज पूजा पे, घर वाली पूजा पे बेटू को लगा दिए थे कि पूजा तुम कर लो, कहीं ना कहीं मंदिर पे रुई तो होगी ही तो छू जाएगी। और ऐसा तो नहीं कि मंदिर झाड़ करके निकाली थी, कुछ हटा दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जाते समय पे ही दिख गई थी। तो पूजा उन्हीं को लगा दिए थे। और इधर हम पीने लगे थे पानी, बहुत तेज से प्यास लगी थी। व्रत नहीं रखते हैं, बस फेरी लगाने का इसमें महत्व है। फिर खाना खा लो, बहुत लोग रखते होंगे लेकिन हम नहीं रखते। फेरी के बाद ना खाना खा लेते हैं। और इधर दिखा क्या रहे हैं कि देखिए प्रसाद में मिला है मुझे 3-4 मेहंदी मिली थी, 2-3 क्लेचर मिले थे और बिंदी वगैरह, आम मिले थे। जो जिसका मतलब फेरी लगाते हैं ना, तो सब प्रसाद मिला था मंदिर पे। इसके बाद आ गए थे जल्दी से इस वाले घर पे, क्योंकि खाना के लिए भी लेट हो रहा था। ज़्यादा तो टाइम नहीं थे, 9 बज गए थे, इस समय पर 9 बज रहे थे। लेकिन खाना तो इनको आज कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी। तो पता है जिस दिन इनको भूख लगती है ना, तो फिर उस दिन हमारे आने से पहले ही दाल रख दी थी, दाल पक गई थी और चावल भी हम आए तब रख के इधर सब्जी वगैरह कट कर दी थी। और जिद किए थे कि आज करेले की सब्ज़ी खाना है मुझे। और ये था कि जैसे अमावस्या के दिन व्रत तो रहता नहीं, तो लहसुन प्याज हम नहीं डालते खाना पे, सात्विक भोजन ही करते हैं। तो कैसे करेला में अच्छी लगेगी नहीं सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की। फिर भी बनाए करेला ही बना देते हैं। तो इसमें डाल दिए थे, पता है, अजवाइन और जीरा मिर्ची के तड़का लगा दिए थे। और जो मसाला होते हैं, बेसिक्स मसाला पीस करके रखते हैं ना, वो वाले मसाला डाल दिए थे ऊपर से। तो अच्छे लगे थे करेला, सूखी भुजिया टाइप का। इधर देखिए सब्ज़ी मेरी पकी भी नहीं है, आधा पक गई है, आधा कच्ची ही है। तो बेटू रोटी बनाने लगी है, इनको जल्दी से निकलना था दुकान। तो ये था कि हम आधा कच्ची ही सब्ज़ी दे देते हैं, तो ये तब से खाते रहेंगे। इसके बाद फिर हम देते रहेंगे, क्योंकि इनको फिर भी खाने से पहले निकल जाएंगे। तो दे देते हैं इनको खाना, फिर चावल दाल लगाएंगे। किसी किसी दिन ना इनको, फिर जिस दिन मुझे कहीं पूजा पाठ में वगैरह हमारा लेट होगा, तो उस दिन ना इनको ज़्यादा ही इमरजेंसी हो जाएगी। तो इधर इनको खाना दिए, बच्चों को भी दिए। और ये था कि हम खाना खाने से पहले पहले सीधा निकाल देते हैं अमावस्या वाले का। तो पंडित जी पास में ही है मेरे, होटल किए हैं, तो उन्हीं के यहाँ भिजवा देते हैं। तो इधर सीधा निकाल दिए थे। और वो दीपदान वगैरह भी कर रहे थे। तो खाना खाने से पहले दान करवा देंगे, इसके बाद ही खाना था मुझे। तो ये सीधा में चावल दाल, और ये दान की दक्षिणा में पैसा ज़रूर रखना चाहिए। तो पैसा पुड़िया पे रखी है, हल्दी नमक बड़ी बतासे। और जो ये श्रृंगार चढ़ा रहे थे ना, उसमें विष्णु भगवान के पास, पीपल के वृक्ष के पास, वो श्रृंगार भी सब कुछ पंडित जी को देना था। तो क्या था कि जैसे सीधा पैक किए, वैसे ही दुकान पे एक पंडित जी आ गए मेरे कस्टमर।
तो उनको सामान दिए, उनके बच्चों को कपड़ा। इसके बाद उनसे शेयर किए कि मेरा सीधा रखा हुआ है उसका अमावस का, तो आपको दे सकते हैं। तो बोले हाँ भाभी दे दीजिए। इसके बाद उन्हीं को दे दिए थे सीधा। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।